नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वस्तिका त्रिपाठी और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। क्यों पेटीएम के सीओओ ने दिया पद से इस्तीफा? किस टेलीकॉम कंपनी ने गंवाए करीब 7 लाख ग्राहक? इंडीजीन लिमिटेड के आईपीओ को निवेशकों से मिला कैसा रिस्पॉन्स? बताएंगे आपको, और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। पेटीएम के बड़े अधिकारियों की ओर से कंपनी को छोड़कर जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इस कड़ी में ताज़ा नाम कंपनी के सीओओ और प्रेसिडेंट भावेश गुप्ता का है, जिन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए 31 मई से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बीते शनिवार यानी 4 मई को स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी के मुताबिक अब वो सीईओ विजय शेखर शर्मा के ऑफिस में सलाहकार की भूमिका में रहेंगे। खबर के चलते 5 मई को पेटीएम का शेयर 5% के निचले सर्किट पर 351 रुपए 40 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर ने 365 रुपए का हाई भी छुआ था। हिंदुजा समूह की इन्वेस्टमेंट आर्म इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग यानी IIHL को बैंकिंग रेगुलेटर RBI से इंडसइंड बैंक में अपनी हिस्सेदारी 16% से बढ़ाकर 26% करने की मंजूरी मिल गई है। इस हिसाब से IIHL को इंडसइंड बैंक में 10% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने के लिए 11,500 करोड़ रुपए से थोड़ी ज्यादा रकम निवेश करनी होगी। ये रकम कई चरणों में लगाई जाएगी। खबर के चलते आज इंडसइंड बैंक का शेयर करीब आधा फीसद की मजबूती के साथ 1,488 रुपए 90 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। मार्च महीने में टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने 6,84,000 टेलीकॉम ग्राहक गंवाए हैं। हालांकि ग्राहक गंवाने की रफ्तार 7 महीने के निचले स्तर पर है। साथ ही कंपनी ने अपने 4G नेटवर्क को अपग्रेड करने की योजना के तहत नोकिया और एरिक्सन के साथ बातचीत तेज कर दी है। उम्मीद है कि जून-जुलाई 2024 में ही इन कंपनियों को नेटवर्क अपग्रेड का ऑर्डर दे दिया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान कंपनी 5G नेटवर्क के लिए भी इन कंपनियों के साथ शुरुआती एग्रीमेंट कर सकती है। इन खबरों के बीच आज वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 3% गिरकर 12 रुपए 80 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन ने DR एक्सियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी DRAIPL की बाकी बची 24% हिस्सेदारी 250 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए करार किया है। सौदा पूरा होने के बाद DR एक्सियन इंडिया कंपनी की पूर्ण मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी बन जाएगी। फरवरी 2023 में कंपनी ने DRAIPL की 76% हिस्सेदारी खरीदी थी। खबर के चलते आज क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का शेयर करीब 2.25% की कमजोरी के साथ 4,307 रुपए 70 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। बैंकिंग रेगुलेटर RBI ने प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पर कड़े दिशा निर्देशों का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों को कंस्ट्रक्शन के दौरान दिए गए कर्ज का 5% तक प्रावधान करना होगा, यानी प्रोविजनिंग करनी होगी। जब प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो जाएगा तब इस प्रोविजनिंग की राशि को घटाकर 2.5% किया जा सकता है। नए दिशा निर्देशों के तहत 1,500 करोड़ रुपए तक के कुल एक्सपोजर वाले प्रोजेक्ट के लिए कंसोर्शियम में शामिल किसी एक बैंक का एक्सपोजर 10% से कम नहीं होगा। RBI की सख्ती के चलते आज REC, PFC, IREDA के शेयर 4 से 9% तक गिरकर बंद हुए। हिंदुजा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अशोक लीलैंड अगले 12 महीने में 2 से 3.5 टन क्षमता वाले 6 नए लाइट कमर्शियल व्हीकल लॉन्च करेगी। कंपनी की योजना लाइट कमर्शियल मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना है। फिलहाल कंपनी का मार्केट शेयर करीब 20% है, जिसे बढ़ाकर 25% करना चाहती है। खबर के चलते आज अशोक लीलैंड का शेयर करीब 0.25% गिरकर 200 रुपए 95 पैसे पर बंद हुआ। अदानी ग्रुप के दबदबे वाली कमर्शियल कार्गो सेक्टर में JSW इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा निवेश करने की योजना बना रही है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के MD और CEO अरुण माहेश्वरी के मुताबिक कंपनी केंद्र सरकार के चल रहे मोनेटाइजेशन प्लान में सक्रिय भूमिका निभाएगी, क्योंकि इसमें कम कैपेक्स की जरूरत होती है और पूंजी पर ऊंचा रिटर्न मिलता है। पिछले 17 साल से पोर्ट कारोबार केवल ग्रुप के मैन्युफैक्चरिंग कारोबारों की जरूरतों पर फोकस कर रहा था। खबर के चलते आज JSW इंफ्रा का शेयर करीब 2.5% गिरकर 251 रुपए 90 पैसे पर और अडानी पोर्ट्स का शेयर करीब 3.25% गिरकर 1,285 रुपए 55 पैसे पर बंद हुआ।
ONDC की मदद से भीम ऐप अब गूगल पे, फोन पे को टक्कर देने की तैयारी में है। अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए भीम ई-कॉमर्स सेक्टर पर ONDC के रास्ते दखल देगा। ये पेमेंट ऐप अब कई तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करेगा। इनमें फूड, बेवरेज, ग्रोसरी, फैशन और अपैरल जैसे प्रोडक्ट्स भी शामिल होंगे। ONDC के लिए भीम एक अलग डिवीजन तैयार कर रहा है। ये डिवीजन ई-कॉमर्स सेक्टर के लिए अलग-अलग तरह से ऑफर तैयार करने का काम करेगी। गूगल पे और फोन पे दोनों का डिजिटल पेमेंट स्पेस में 85% हिस्सा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नई पार्टनरशिप्स के साथ भीम का इस्तेमाल बढ़ने की उम्मीद है। टाटा मोटर्स के 99.81% शेयरधारकों ने DVR यानी डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयरों को ऑर्डिनरी शेयरों में तब्दील करने के प्रस्ताव के हक में वोटिंग की है। इस तरह कंपनी अपने DVR शेयरों को ऑर्डिनरी शेयरों में तब्दील कर पाएगी, जिससे कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर आसान होगा। खबर के चलते आज टाटा मोटर्स का शेयर कमजोर बाजार में भी करीब 1/4% बढ़त के साथ 1015.10 पर बंद हुआ। मुथूट फाइनेंस की माइक्रो फाइनेंस कारोबार से जुड़ी सब्सिडियरी कंपनी बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस ने IPO के जरिए 1300 करोड़ रुपए की रकम जुटाने के लिए सेबी के पास अर्जी दाखिल की है। फ्रेश इशू के जरिए कंपनी को 1000 करोड़ रुपए मिलेंगे और OFS के जरिए मौजूदा निवेशक करीब 300 करोड़ रुपए जुटाएंगे। कारोबार की समाप्ति पर मुथूट फाइनेंस का शेयर करीब 0.25% गिरकर 1670 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि इंट्राडे में शेयर 1716 रुपए 85 पैसे तक भी उछल गया था। चौथी तिमाही के नतीजे घोषित करने के बाद कोटक बैंक के MD और CEO अशोक वासवानी ने कहा कि RBI की ओर से लगाई गई पाबंदियों से बैंक के मुनाफे पर 300 से 400 करोड़ रुपए का संभावित असर हो सकता है। हालांकि मजबूत तिमाही नतीजों और जेफरीज की ओर से शेयर का लक्ष्य बढ़ाए जाने के चलते शेयर कमजोर बाजार में भी 5% की मजबूती के साथ 1624 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ। अब बात IPO मार्केट की। आज से खुले इंडजीन लिमिटेड के IPO को निवेशकों से अच्छा रिस्पांस मिला है। ये IPO पहले ही दिन पूरा भरने में कामयाब रहा। पहले दिन के अंत तक ये IPO 1.67 गुना सब्सक्राइब हुआ, जिसमें NII का कोटा सबसे ज्यादा 4.13 गुना, रिटेल का हिस्सा 1.5 गुना और कर्मचारियों के लिए आरक्षित कोटा 1.31 गुना भरा है। वहीं QIB यानी संस्थागत निवेशकों का हिस्सा केवल 0.05 गुना ही भर पाया है। 430 से 452 रुपए प्रति शेयर के प्राइस बैंड वाले इस IPO के जरिए कंपनी की 1841.76 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। ये IPO 8 मई तक खुला रहेगा। तो चलिए आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में बस इतना ही। इसे आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। बाकी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारी मनी 9 ऐप को। मैं हूँ आपके साथ स्वस्तिका त्रिपाठी। अभी के लिए नमस्कार।